नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ता ग्रोवर आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बहुत अमेजिंग वीडियो लेकर आई है आपके पास कि किस तरीके से आप अपने प्रोफेशन को चूज़ करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम शुरुआत में छोटे होते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमें बोलते हैं कि पढ़ो लिखो, हम पढ़ते हैं लिखते हैं, आगे अपनी लाइफ में सोचते हैं कि हमारा गोल क्या होना चाहिए। पर अधिकतर लोग जो हम सोचते हैं ना बचपन में, वो हम बनते नहीं हैं। फिर क्या होता है, हम किसी ना किसी के द्वारा अपने पेरेंट्स के बताए हुए रास्ते पे, अपने फ्रेंड्स ने जो हमें बताया उसके हिसाब से हम अपने कोर्सेज़ करते हैं और उसके हिसाब से ही हम अपनी स्ट्रीम को चूज़ कर लेते हैं, अपने प्रोफेशन को चूज़ कर लेते हैं। लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जब भी हम किसी प्रोफेशन को चुनें तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखें कि मतलब हमें खुद को भी अच्छा लगे और हम एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर पाएँ। तो इस सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम इस अमेजिंग वीडियो में। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत मदद करने वाली है आपके प्रोफेशन को चुनने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पैसा, यानी हम सबको मनी अच्छा लगता है, हर किसी को मनी मैग्नेट होना अच्छा लगता है। तो दोस्तों, काम ऐसा करिए कि जिसमें अल्टीमेटली पैसा हो, क्योंकि हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। पर वो पैसा भी ऐसा हो कि वो अच्छी नीयत का पैसा हो, मतलब आपने जो भी काम किया एक अच्छे तरीके से उसको कमाया। लेकिन कहते हैं ना कि हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो फर्स्ट नीड है हमारी लाइफ में। पैसा तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा हम अपनी बहुत सारी क्योंकि ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाते हैं उस पैसे से ही। तो वो हमारा प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर भी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल दे पाएँ। तो पैसा हो जिस प्रोफेशन में, उसी प्रोफेशन को चूज़ करें, क्योंकि अल्टीमेटली एक लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए पैसा ज़रूरी है। तो आप आगे बात करते हैं कि जब भी हम चूज़ करें प्रोफेशन को, तो उसके अंदर हम ध्यान रखें कि हम मेंटली फ़िट हों, हम फिज़िकली फ़िट हों। अगर बात करें दोस्तों कि हम प्रोफेशन चुन लेते हैं कि जिसके अंदर पैसा होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई रिटेलर है, उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, वो सुबह से लेकर सारा दिन सामान देता है, लेकिन वो मेंटली फिट नहीं है। क्योंकि क्या है, फिजिकली फिट नहीं है, क्योंकि वो एक जगह पे बैठे बैठे सारा दिन काम कर रहा है, पैसा बहुत कमा रहा है, लेकिन मेंटली फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है। सुबह 8 बजे 7 बजे दुकान खोलता है और रात को 10 बजे तक बैठा है वो एक ही जगह पे। तो क्या वो प्रोफेशन, मैं हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, पर जनरली एक बात कर रही हूँ, पर क्या उस प्रोफेशन को चूज़ करने के बाद हम फिट रह पा रहे हैं? नहीं। तो जब भी हम अपने किसी प्रोफेशन को चूज़ करें तो हम इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वहाँ पर हम अपने आप को फिज़िकली फ़िट भी रख पाएँ, जहाँ पर हमारा कुछ मूवमेंट होता रहे हमारे बॉडी का, ताकि हम अच्छे से अपनी लाइफ को लीड कर पाएँ। तो दोस्तों, अब थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो क्रिएटिव होना चाहिए हमें। अब आप कहेंगे कि अभी आपने किसी रिटेलर की बात की, तो ऐसे तो लेबर भी सबसे ज़्यादा वर्क करती है। तो लेबर के पास दोस्तों डेफिनेटली लेबर वर्क करती है, लेकिन पर उसके पास पैसा नहीं होता है उतना। तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखते हुए, साथ में जैसे मैंने बात कह रही हूँ क्रिएटिविटी की, तो बहुत सारे प्रोफेशन में क्रिएटिविटी नहीं होती। वही काम हो रहा होता है जो हम डेली लाइफ में कर रहे होते हैं। 8 से 8 की नौकरी में भी डेली एक ही काम, एक ही रूटीन, एक ही स्क्रिप्ट, एक ही चीज़ हो रही है। अगर कोई टिकट काट रहा है तो वो टिकट ही काट रहा है, कोई कंप्यूटर पे बैठा है तो डेफिनेटली वो कंप्यूटर पे ही काम कर रहा है, जिसके साथ कहते हैं ना जॉब के साथ सर्वाइकल ऑटो मोड में फ्री आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हमें सिटिंग जॉब से या ऐसी कुछ बोरिंग रूटीन से, हमें बोरिंग पर्सनालिटी लोग कहने लग जाते हैं, हमारे साथ लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम क्रिएटिव नहीं होते हैं। आपने देखा होगा ऑफिस में भी जो लोग क्रिएटिव वर्क करते हैं, कुछ नया ढूंढ के लाते हैं, कुछ इनोवेटिव होते हैं, तो लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं, वो इंस्पिरेशन होते हैं ऑफिस के लिए। ज़्यादातर बॉस भी उन्हें पसंद करते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं, उनसे काम करवाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में भी। तो जब भी हम किसी प्रोफेशन को चुने ना, तो उसमें ध्यान रखें कि हमें क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम क्रिएटिव होंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ अलग करने के लिए सोचेंगे, तभी तो आप स्पेशल बनोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी हम किसी प्रोफेशन को चूज़ करें। तो अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हमारी नॉलेज गेन होनी चाहिए। जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं, हम अपनी नॉलेज को वहाँ डे बाय डे इंक्रीज़ करें। कुछ ऐसा ना हो कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो सेम रूटीन में काम हो रहा है। अगर हम एक जैसा काम कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि क्रिएटिविटी नहीं है, अगर नॉलेज गेन नहीं हो रही है, तो क्या हो रहा है, सेम वर्क सेम वर्क सेम वर्क सेम वर्क रिपीटेडली हम कर रहे हैं।
लेकिन अगर नॉलेज होगी तो हम उसको क्रिएटिव कर पाएंगे, उसी में पैसा कमा पाएंगे। तो दोस्तों हमें जो भी काम करना है उसके अंदर बहुत सारी अपनी क्रिएटिविटी के साथ साथ अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज़ करना है। उसके लिए हो सकता है हमें बुक्स पढ़नी पड़े, हो सकता है उसे बहुत सारी चीज़ें हमें लिटरेचर को रेफ़र करना पड़े, कुछ बहुत सारी बायोग्राफी को रेफ़र करना पड़े। कुछ अच्छी चीज़ों को करने के लिए कुछ हर टाइम आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ जहाँ पर हो उस प्रोफेशन को चूज़ करें। तो अगर लास्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे वो वाला काम कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना जहाँ हम काम, ज़्यादातर लोग क्या होता है दोस्तों, जब बड़े हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स के द्वारा लाए जाते हैं किसी ना किसी प्रोफेशन में, या फिर सोसाइटी के प्रेशर से हम किसी ना किसी प्रोफेशन को चूज़ कर रहे होते हैं। मन तो हमारा होता है सिंगर बनने का, फिर भी हम कोई ना कोई अपना काम कर रहे होते हैं, किसी जॉब में होते हैं, क्योंकि हमारा मन कुछ और कह रहा होता है, लेकिन सोसाइटी कह रही होती है नहीं, तुझे ये एक रिस्पेक्टेड काम नहीं है, लोग क्या कहेंगे, ज़्यादातर हम ये सोच लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे बड़ा एग्जाम्पल देना चाहूँगी MS धोनी जी का, जो रेलवे में टिकट कलेक्टर थे, यानी कि एक गवर्नमेंट जॉब के होते हुए भी उन्होंने अपने पैशन को परस्यू किया। खेलना तो वो क्रिकेट चाहते थे, देश के लिए खेलना चाहते थे, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते थे, पर फिर भी अंदर से वो जो प्रेशर था, फैमिली का प्रेशर था, वो हमेशा से रहता था। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन सब चैलेंजेस को ओवरकम किया और अल्टीमेटली फोकस्ड होके, गिव अप नहीं करके एक काम की तरफ लगे रहे, उस प्रोफेशन को चूज़ किया जिसमें उन्हें खुशी मिलती थी। बहुत सारे ओवरकम किए उन्होंने चैलेंजेस को, आपको सबको पता है, MS धोनी की मूवी हम सभी ने देखी है। तो आप सोचिए कि उनके पास क्या था, क्रिएटिविटी भी थी, फिजिकली फिट भी थे, पैसा भी था, और अल्टीमेटली उनके पास नॉलेज भी थी, और बन गए वो एक सुपरस्टार। अगर बात करें अमिताभ बच्चन जी की, तो इतने सारा टाइम उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को दिया और आज उनके पास पैसा भी है, नेम भी है, फेम भी है, शूटिंग करते हैं तो बहुत सारी क्रिएटिविटी भी उनके पास आती है, फिजिकली फिट भी हैं, इस एज के अंदर भी उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति जैसा प्रोग्राम कर दिया। तो दोस्तों सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर जब भी आप कोई भी प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं तो इस बात का खास करके ध्यान रखिए कि आप टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, आप अपनी मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, आप अपना सब कुछ लगा रहे हैं, और कम से कम आपको ये जब ध्यान रखेंगे कि जो आपका मन करेगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी, जिससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, जब वो काम करेंगे ना तो आपका काम बहुत अच्छे से होने वाला है और आपको सक्सेस भी ज़रूर मिलने वाली है। अगर अपनी बात करूँ दोस्तों, बाय प्रोफेशन MBA हूँ और बहुत साल नौकरी की, 11 ईयर्स नौकरी की, 8 से 8 की नौकरी भी की, क्रिएटिव वर्क नहीं था पर पैसा भी कमाया उस जॉब से। पर कहते थे ना, हमेशा से कुछ करना चाहती थी लाइफ में, लगता था कुछ ऐसा करूं जिसमें मुझे हैप्पीनेस मिले। तो आज दोस्तों वही काम कर रही हूं, बहुत सारे लोग प्यार करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए आज मैंने ये वीडियो भी बनाई ताकि मैं आप लोगों को ये मैसेज दे पाऊँ। कई बार हम जो काम कर रहे होते हैं वो हमारा पैशन नहीं होता, उसमें हम खुश नहीं होते, हमारे पास वो हैप्पीनेस नहीं होती। तो दोस्तों वो काम कीजिए, उस प्रोफेशन को चूज़ कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, और इन फैक्टर्स का ध्यान रखिए। अगर आप इन फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली जी पाएंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में।